हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स स्टडी 25। आज की इस वीडियो में हम 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। ठीक, जैसे कि साइंस है तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके आल एमसीक्यू शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, मतलब तो इसका आंसर जो है सीधी रेखा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका जो आंसर है कांच में। ठीक, मैं स्किप कर दूंगा, जो जो मिस टाइपिंग है ना वो क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा, समरूप दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या कोई नहीं, जिसमें काल्पनिक होता है। ठीक है, इस स्थिर की क्षमता का एसआई माप होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, क्या होता है, तो इसका डायोप्टर हो गया। ठीक, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन वाले चित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, फोकस बोला जाता है, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा किरण होगा। ठीक है, ए वाला। 2 डायोप्टर वाले स्थिरांक का फोकस अनुपात होता है, तो 20 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 40 सेंटीमीटर होता है, तो इसका जो आंसर होगा ना 50 सेंटीमीटर। देखिए ये सारे जो आ रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल हैं, इन्हें आप लगा लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में लगा लीजिएगा। ठीक है, और किसी उत्तल स्थिरांक का फोकस 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, डायोप्टर निकालना है इसमें, तो डायोप्टर का जो मान आएगा इसमें 2 डायोप्टर आएगा। ठीक, आपसे ट्राई कर लीजिएगा। प्रकाश के किले के समूह को कहते हैं। ठीक है, इसके किले के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, उत्तर स्थिर की क्षमता तो ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, तो ऑप्शन बी सही है, धनात्मक होती है। अवतल स्थिर की क्षमता, अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है, याद रखना। उत्तल प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उत्तल प्लास्टिक को अभिसारी स्थिर बोलते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसे। निम्न में से किस सपदार्थ से बने पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। किस दर्पण से सदैव वस्तु से छोटी प्रतिबिंब प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर होगा उत्तल होगा। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है, बड़ा सबसे बनता है, राइट, तो इसका अवतल। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक, और जब में प्रवेश करती हैं, हवा से कांच में प्रवेश करती हैं प्रकाश किरणें, तो जो प्रतिबिंब अभिलंब से दूरी होती है वो बढ़ती है, घटती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा अभिलंब के निकट। ठीक, राइट आंसर। उसके बाद फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल स्थिर। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका त्रिगुणांक होगा, क्या होगा, तो इसका हम निकाल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक, सरल सूक्ष्मनिकी में कौन सा उपयोग होता है, इसका आंसर है उत्तल स्थिर। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक, और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ही चैप्टर के क्वेश्चन है, और सेकंड चैप्टर जो होगा उसकी एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में कराने हैं। ठीक, किस स्थिरांक द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब टेटा है, ठीक, इसका जो आंसर होगा अवतल होगा। परावर्तन के नियम से स्थापित होता है। ठीक, तो इसका जो होगा अपवर्तन कोण। ठीक, परावर्तन बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, वस्तुशिल्प, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सीधा जो प्रतिबिंब होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, स्थिर में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक, तो 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होता है, बताओ, अवतल होता है। ठीक, एक बार फिर से बनाने में कौन सा आईना अप्रभावित होता है, ठीक, तो अवतल होता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो, न्यूमेरिकल भी है वो। किसी भी गोलाई दर्पण या तथा किसी भी वस्तु की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का स्थिर संभावनाएं हैं, तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं, दोनों, ऑप्शन ए सही है, दोनों दर्पण उत्तल। ठीक है,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, इसके मालूम ही होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन छोड़ो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल स्थिरांक होता है, तो इसका जो आंसर होगा, ये भी मिसटाइपिंग छोड़ो। गोलाकार दर्पण में फोकस, अनुवाद एवं वक्रता त्रिगुण के बीच संबंध, ठीक। तो संबंध क्या होता है? 2f का होता है, r बराबर 2f, ठीक। सौर कुकर का प्रयोग होता है अवतल दर्पण में, ठीक। और उत्तल स्टेनलेस में बना जूम होता है, क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, ठीक। उत्तल प्लास्टिक में जब प्रतिबिंब जो होता है 2f के बीच रखा जाता है तो टैप बनाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ने से 2, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वह दर्पण जो बाहर की ओर घूमता है वह दर्पण होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण, ठीक। गोलाकार दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? राइट, ध्रुव बोला जाता है। किसी स्थिर आवर्धन का सही माप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वार्टिकेशन, ठीक। स्थिरांक के बिंदुओं को कहते हैं, क्या बोलते हैं? राइट, तो इसे बोलते हैं प्रकाश केंद्रक। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को देखने के दौरान आपको निम्न में से कौन सा स्टॉक पसंद आएगा? ठीक, तो सेमी फोकस दूरी का उत्तल स्थिरांक 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का उत्तल स्थिरांक। इनमें से किस दर्पण का सूत्र है? तो ये देख रहे हो, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक, वो वाला वो फार्मूला है। चमकदार दर्पण का वज्र केंद्र किस अक्ष से अप्रभावित होता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, ठीक, सी यानी ओ। निर्वात में प्रकाश की जो मूर्तियाँ होंगी, मूर्तियाँ, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, चाल पूछ रहा शायद, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मालूम ही होगा। डेंटल एक्सपर्ट तीखा के दांतों का बीगा लैब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण, ठीक। स्थिर की आवर्धन क्षमता होती है, तो कितनी होती है आवर्धन क्षमता? कम होती है, ठीक। हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम आज की वीडियो में बस इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का जो चैप्टर है उसमें के 50 MCQ करा दिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के MCQ कराएंगे फिजिक्स के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।